चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोगों ने वाई ऑन एक्स फाइंड आउट किया था, है ना। ये टेबल जो है इसका वाई ऑन एक्स फाइंड आउट किया था अपन ने, है ना। अब एक्स ऑन वाई लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन वी हैड सॉल्व्ड, वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? First question is estimate x when y is 10. Okay, very first question is estimate x when y is 10. x फाइंड आउट करना है जब y 10 होगा, मतलब हमें किस लाइन की जरूरत है? x ऑन y लाइन की जरूरत है। कैन यू ट्राई? यस, कल का क्वेश्चन याद है ना? एक अटेम्प्ट दोगे? क्या है x ऑन y लाइन? x ऑन y लाइन मतलब हमें क्या चाहिए? bxy चाहिए। bxy के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है? n इंटू समीशन xi yi इंटू समीशन xi समीशन yi अपॉन अंडर रूट ऑफ n इंटू समीशन yi स्क्वायर माइनस समीशन yi होल स्क्वायर। तो क्या चाहिए हमें? समीशन xi समीशन yi तो है अपने पास, समीशन xi yi अपने पास है, समीशन yi स्क्वायर वी नीड। कैन यू टेल मी व्हाट इज समीशन yi स्क्वायर? चलो बताओ जल्दी मुझे, समीशन yi स्क्वायर का वैल्यू हाउ मच इज दिस? फास्ट टेल मी फटाफट। कितना आया है समीशन yi स्क्वायर? बोलो जल्दी जल्दी। 2 into equal to m plus 4 into equal to m plus 7 into equal to m plus 6 into equal to m plus 5 into equal to m plus कितना आ रहा है फिर ये? बोलो। 191. I got this answer. I hope it is right. So bxy हमारे पास है, n कितना है अपने पास? 7 I guess, है ना? 7 है। 7 into 151 minus summation xi summation yi upon under root of n is what? 7. Summation yi square is what? 191 and summation yi whole square is what? 35 square. चलो बताओ मुझे इसका आंसर कितना आता है? कैलकुलेशन करके बताओ bxy कितना है? How much is bxy? बोलो जल्दी जल्दी। Sorry, square root sign shouldn't be there. It is variance, no? Correct. Yes. जीरो 0.631 अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? आयुषा का अलग आया है, साक्षी का अलग आया है। जीरो 0.68 आयुषा जरा तुम्हारा साइड पे चेक करो फिर। यस, ओके। सो आयुषा चेक इट ऑन योर साइड। आई गेस 3 लोगों का आंसर 0.68 आया है, ठीक है। सो बी एक्स वाई 0.68। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। हमें y दिया हुआ है तो x ऑन y का इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू
y minus y bar. मुझे जरूरत पड़ेगी x bar and y bar की, so I'm going to find it out. X bar is what? Summation xi upon n, which is 28 upon 7, which is 4. Y bar is summation yi upon n, which is 35 upon 7, which is 5. Okay. So substitute करो फिर आंसर को, I mean values को. X minus 4, dxy कितना आया है 0.68. Y minus y bar, y minus y bar, y कितना है 10 है ना, y is 10 minus y bar कितना है 5. ओके, सो कितना हुआ फिर ये x minus 4 is equal to 0.68 into 5. So how much is this? 5 8 are 40, 5 6 are 30, 30 and 4 34 है ना. गड़बड़ है क्या? अच्छा तुमने वो 0.6875 पूरा नंबर लिया होगा, है ना, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है. y 9.125 कैसे आया? हमें तो x फाइंड आउट करना है, हमें y थोड़ी ना फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है, इसीलिए तो हम x on y यूज कर रहे हैं. हमें x फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग x on y ना. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट y? ओके, सो दैट शुडंट हैपन. You should find out x only. So how much is this? Options नहीं है actually यहाँ पे. 0.68 into 5, it comes out to be 3.4 plus 4, you will get it at 7.4. So x is equal to 7.4. Okay, got the answer. So next question, question number 3. Find r. Can you tell me? You all know the formula. Chalo, tell me fast what it could be. Tell me fast, chalo. R is equal to plus or minus byx bxy. Tell me fast. Not the answer. Yes. I got 69.3125 when we took entire 68. अच्छा, बेसिकली इसका आंसर कितना है? एक मिनट मुझे चेक करने दो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. 7 into 151, we're getting it as 1057 है ना, minus 28 into 35, we are getting it as 980. Then 7 into 191 is coming out to be 1337. 1225. Okay, so 1057 minus 980 is 77 upon 1337 minus 1225, it is coming out to be 112. So divide equal to into 77. Okay, so this is actually, चलो ठीक है, ऐसा अगर पूरा वैल्यू लिया तो देखते क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है पूरा वैल्यू लेने की, ठीक है. सो ये कितना है फिर अपने पास, बट इतना बड़ा नंबर मिलना ही नहीं चाहिए केजल, 69 वगैरह इतना बड़ा नंबर नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, 69 वगैरह नहीं मिलना चाहिए. तुम लोगों ने लाइन गलत यूज किया होगा. दिस इज एक्स ऑन वाई लाइन, दिस इज एक्स ऑन वाई लाइन, रिमेंबर दिस थिंग. उस वजह से गड़बड़ हो रही होगी. अगर तुम्हें एक्यूरेट नंबर लेके भी आंसर चाहिए ना, तो भी देखो तुम लोग को कितना आएगा, 34375 ऐसा आंसर आएगा, एंड दैट इज 7.4375.
You shouldn't get 9 point something. You shouldn't get 69.3125. Okay, please check it out. You can round it off to 0.69. Definitely you can do that. Okay, definitely you can do that. Okay, next find R. चलो बताओ R फाइंड आउट करो. सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना कल. देखो कल हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था. अरे एक्चुअली कल के नोट्स मुझे किसी ने तो मांगे थे यार, मैंने शेयर करना भूल गई. मैं सो सॉरी. यस, आज मैं दोनों नोट्स भेज देती हूँ, तुरंत भेज देती हूँ क्लास के बाद. यस, बी वाई एक्स हमारे पास है 0.3928 एंड बी एक्स वाई हमारे पास है 0.6875. उसको सब्स्टिट्यूट करके हमें आर फाइंड आउट करना है. दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा. सो बी वाई एक्स कितना आया 3928 एंड बी एक्स वाई कितना आया 0.6875. डन. कितना आया फिर ये 0.3928 into 0.6875 which comes out to be 0.27005. इसका रूट लेंगे तो अपन को आएगा 0.519697 basically. Okay, so that is the answer. चलो अगला क्वेश्चन करोगे ट्राई. चलो कोशिश करो. उन्होंने क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, फाइंड बी वाई एक्स एंड फाइंड बी एक्स वाई. हमारे पास x डेटा है, हमारे पास y डेटा है. x डेटा इज 2 4 5 5 8 10 then 6 7 9 10 12 12. चलो ट्राई करो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई फाइंड. So these are the values which we have got. So now I'm going to find out byx. So what is byx? It is n into summation xi yi minus summation xi minus into summation yi whole divided by what? Yes, n into summation xi square minus summation xi whole square. Now n is how much? 1 2 3 4 5 6. 6 is n. Summation xi yi 351 minus summation xi कितना आया रे बताओ जरा. 10 10 20 30 34. Am I right? Is this right? ये 10 है. This is 10 20 30 and 4 34. Next 24 and 6 30 40 56 है ना. 56. So 34 into 56 whole divided by 6 into summation xi square is 234 minus summation xi whole square is 34 square. So you should get it as 0.8145. Check it out. Okay, कुछ डाउट हो तो बोल दो. Next bxy. bxy we need to find out n into summation xi yi minus summation xi summation yi whole divided by
ओके, आ गया आंसर इसका भी, वेरी गुड। n इंटू समीशन yi स्क्वायर minus summation yi whole square. So let's substitute this. 6 into summation xi yi is how much? 351 minus summation xi is 34, summation yi is 56, whole divided by 6 into summation yi square is 554 minus summation yi whole square is, sorry, this is 56 whole square. Okay. 56 whole square. चलो बताओ फिर क्या प्रॉब्लम है, कितना आता है आंसर इसका, बोलो जल्दी। हाउ मच इज द आंसर? एक आंसर आया है मेरे पास, बट एक आंसर पे हम नहीं बिलीव करेंगे। यस, टेल मी फास्ट। थोड़ा सा अलग आया है आंसर आयुष और साक्षी का, या तो लिखने में प्रॉब्लम, या तो टाइप करने में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, या फिर कैलकुलेशन में। चलो और कोई आंसर बताओ, चलो बाकी लोग। केजल, हाँ आयुषा की शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। फिर 074 इट शुड बी, 1.074 इट शुड बी। ओके, गॉट इट? सो दिस वाज योर byx एंड bxy। 8145 तो इसका है, bxy का 1.074 है, byx का 0.8145 है। चेक इट आउट वंस। byx का 0.8145 है, bxy का 1.074 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब effect of shifting and scaling on bxy and byx. Okay, effect of shifting and scaling on bxy and byx. Okay, all right, just a minute, let me just confirm this formula. देखो फॉर्मूला तो सही है, लेकिन थोड़ा सा याद रखने का तरीका मैं तुम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दे देती हूँ। ठीक है, देखो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पे क्या इफेक्ट है। अभी तक अपन ने शिफ्टिंग एंड स्केलिंग कहाँ कहाँ पे देखा है, एक बार रिकॉल कर देती हूँ बस। अपन ने डिस्पर्शन में देखा है, अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा है, अपन ने कोरिलेशन रिग्रेशन में देखा है ना। क्या ये चीज, कौन सा वाला चीज, ये शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में क्या देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी पे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों का इफेक्ट होता है ना। उसके बाद हमने डिस्पर्शन में क्या देखा था, डिस्पर्शन में सिर्फ स्केलिंग फैक्टर का इफेक्ट आता है उस पर। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कोरिलेशन रिग्रेशन में, सॉरी कोरिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्केलिंग फैक्टर के साइन कौन से हैं, दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन में कोई गड़बड़ नहीं होगा, है ना। अगर दोनों के साइंस ऑपोजिट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, अब आते हैं रिग्रेशन की तरफ। रिग्रेशन के केस में शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का कैसा इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। Effect of shifting and scaling on regression coefficient bxy and byx. ओके, देखो अभी ये u है, u कैसे मिला है हम लोगों को, बाय स्केलिंग एंड शिफ्टिंग। ये v है, v कैसे मिला है हम लोगों को, बाय स्केलिंग एंड शिफ्टिंग। I want to find out BUV and BVU। बहुत आसान है, U है ना, U का स्केलिंग फैक्टर A, V का स्केलिंग फैक्टर C। अब U किसको करस्पॉन्ड करता है, X को करस्पॉन्ड करता है, V किसको करस्पॉन्ड करता है, Y को करस्पॉन्ड करता है। That's all, done। Similarly for VU, V का स्केलिंग फैक्टर क्या है, C, U का स्केलिंग फैक्टर क्या है, A,
v किसको करस्पॉन्ड करता है, y को, और u किसको करस्पॉन्ड करता है, x को। डन। ओके, बी यू वी है ना अपने पास, बी यू वी, u का स्केलिंग फैक्टर इज a, v for v it is c, and corresponding regression coefficient is bxy. Okay, so now let's apply this formula. Okay, so ये याद रखने के लिए आसान है, वो जो नोट्स में दिया हुआ है वो याद रखने के लिए मुश्किल है। ओके, दैट इज व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट। ओके, ये याद रखने के लिए आसान है, इसलिए अपन इसको फॉलो करते हैं, उसको नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। u is equal to 2x plus 5 and v is equal to minus 3y minus 6. Regression coefficient of y on x is 2.4. What is regression coefficient of v on u? Y on x is given to you, v on u, you need to find out. v u is what? v का scaling factor -3, u का scaling factor 2, and b by x 2.4. How much is this? 3.6. How much is this? 3.6. Easy है, yes. क्या क्या अपन ने, b by x is given to you, b v u we need to find out, v का scaling factor -3, u का scaling factor 2, and b by x is what? 2.4. 2 ones are 1.2. कितना आया ये? -3.6. Okay. Now question number 2. यहाँ पे शायद से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यस, शिफ्टिंग स्केलिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, मतलब डायरेक्टली अप्लाई करो, ऐसा उन्होंने किया है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी एक्चुअली बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। आई वोंट सजेस्ट टू गो बाय शिफ्टिंग एंड स्केलिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखो, क्योंकि तुम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज भी करोगे ना यहाँ पे, तो भी तुम्हें बड़े नंबर्स मिलेंगे, तो क्या मतलब है फिर शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज करने का, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेगुलर वे से सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, x के वैल्यूज दिए हुए हैं 41, 82, 62, 37, बड़े बड़े नंबर्स है, लेकिन शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज करना नॉनसेंस है यहाँ पे। डोंट यूज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग इवन दो द नंबर्स आर बिगर। 8, 37 है ना, 58, 96, 127, 74, 123, 100, 28, 56, 35, 17, 42, 85, 105, 61, 98, 73। चलो वन बाय वन मुझे वैल्यूज बताओ, एक्स आई वाई आई। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? हम लोगों को फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स लाइन। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे क्या लगेगा? बी वाई एक्स लगेगा। बी वाई एक्स लगेगा मतलब मुझे क्या लगेगा? एक्स आई लगेगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट कोशिश करो। तो ये रहे तुम्हारे पूरे कैलकुलेशंस बी वाई एक्स के लिए। ऑल राइट,
अब हमें y on x फाइंड आउट करना है ना, इसलिए तो हम by x फाइंड आउट कर रहे थे। अब मुझे लाइन y on x फाइंड आउट करना है, तो y on x लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y बार इक्वल टू by x इंटू x माइनस x बार। अब मुझे y बार चाहिए, x बार चाहिए। y बार कैसे मिलेगा, summation yi upon n which is 600 upon 10 which is 60, और x बार क्या होगा, summation xi upon n 800 upon 10 is 80. This is your equation. अरे अप्लाई नहीं हुआ है क्या कलर, हाँ ओके। अब सब अप्लाई अप्लाई करते हैं यहाँ पे, y माइनस y बार इज हाउ मच 60, by x कितना है 0.93, x माइनस x बार इज हाउ मच 80। उन्होंने सिर्फ लाइन पूछा है, उन्होंने एस्टिमेशन नहीं पूछा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में होता था एस्टिमेट, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में होता था एस्टिमेट y व्हेन x इज दिस ऐसा कुछ होता था। इस क्वेश्चन में उन्होंने एस्टिमेट नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ लाइन फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, तो हमें लाइन फाइंड आउट करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सो y minus 60 is equal to 0.93x minus कितना आ रहा है, 0.93 into 80, 93 into 80 74.4. Okay, so y is equal to 0.93x 74.4 plus 60 ना, so कितना आया फिर ये 14.4। Okay, this is the answer. Next, अब अगला वाला क्वेश्चन जो है ना, वहां पे शिफ्टिंग यूज करेंगे, स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे शिफ्टिंग यूज करेंगे। और अगर तुम लोगों ने ऊपर देखा तो तुम लोग को समझ में आएगा कि इस पे सिर्फ स्केलिंग का ही इफेक्ट हो रहा है, अपन सिर्फ क्या ले रहे हैं, उसके स्केलिंग फैक्टर्स ही ले रहे हैं। देखो इसको इस बी इस उस पे बी एंड डी का कुछ इफेक्ट है क्या, नहीं, उस पे बी और डी उनका कोई इफेक्ट नहीं है, उस पे सिर्फ ए एंड सी दोनों का ही इफेक्ट है। ओके, सो अपन का जो वैल्यू रहेगा बी यू वी एंड बी एक्स वाई, आई मीन बी यू वी जो भी रहेगा वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहेगा, स्केलिंग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगा। ओके, अपने शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं रहेगा, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, स्केलिंग फैक्टर पे ही डिपेंडेंट रहेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी अपने पास क्या है, एक्स वाई। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एंड वाई के पेयर से अपने पास 173 175 सॉरी 173 172 and 172 167 and 171 172 and 173 171 and 170 174 and 173 176 and 175 169 and 170 170 and 173. Okay, 175 173 172 172 167 171 160 कुछ तो मिसिंग है क्या, 168 and 177.
We'll shift it 168 and 171. 172, 173, 171, 170, 174, 173, 176, 169, 170, 170, 173. Okay. So these are 10 pairs. Now I need to find out what regression equation. See, following data are the 10 pairs of heights of 10 pairs of fathers and sons. तो ये है, मान के चलो x on y फाइंड आउट करना है या y on x फाइंड आउट करना है? x on y फाइंड आउट करना है या y on x फाइंड आउट करना है? Who can tell me? What should I find out? X on y or y on x? This is what height of father. This is what height of son. कौन बताएगा मुझे? What should I find out? X on y or y on x? What was our question? What should I find out? Yes. Y on x or x on y? Correct. Y on x. Why y on x? Because question पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है? Regression equation of height of son on that of father. मतलब क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? Y on x. Okay, we need to find out what? Y on x. तो y on x अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या लगेगा फिर मुझे? by x लगेगा, है ना? by x लगेगा. ओके, तो ट्राई आउट फिर. चलो फटाफट बताओ मुझे कितना आता. यस, सो क्या लगेगा अपन को? पहले फॉर्मूला देखो. बी वाई एक्स है मेरे पास, सो आई रिक्वायर समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई होल डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, है ना? ये सब अपने पास है. अब क्या है अपने पास? समेशन एक्स आई वाई आई ना, एंड एक्स आई स्क्वायर. चलो बताओ जल्दी. And the summation xi, summation yi, summation xi yi, summation xi square. चलो बताओ जल्दी. Tell me fast. अरे कोई भी वैल्यूज नहीं आए क्यों अभी तक? ओके, एक वैल्यू मेरे पास आया है 2950 अब मैं मैजिक दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद. किसका? शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का. पहले इसे फाइंड आउट करो, फिर मैं बताती हूँ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग से क्या होता है. एक्स आई स्क्वायर बताओ जल्दी.
एक्स स्क्वायर आया किसी का? अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्या कुछ वैल्यूज में एक्स आई वाई आई में? ओके, देखते हैं। 175 into 173 m plus 172 into 172 m plus 167 into 171 m plus 168 into 171 m plus 172 into 173 m plus 171 into 170 m plus 174 into 173 m plus 176 into 175 m plus 169 into 170 plus 170 into 173 m plus MRC. हाँ, yes, it should be 5012. Right. Psi square is 293860. Is it right? Is it right? Please tell me. Okay. Next. Summation xi कितना आ रहा है? बताओ जरा summation xi and summation yi. बोलो बोलो जल्दी बोलो. Summation xi is 1714 and summation yi is 1721. तो कितना आया फिर? n कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Summation xi yi कितना आया? 295012 minus 1714 1721 all divided by n into summation xi square. It is 293860. Summation xi is how much? 1714 whole square. बताओ चलो जल्दी जल्दी फिर कितना आता है इसका आंसर, फाइनल आंसर. by x is 0.405. ओके, करेक्ट है. ओके, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना शिफ्टिंग एंड स्केलिंग लगाएंगे. ठीक है, चेक इट आउट. देखो अभी ध्यान दो अच्छे से. अब देखो, माइनर चेंजेस करने वाले हैं, नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से आई एम गोइंग टू अप्लाई शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो शिफ्टिंग का तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना. तो अपना आंसर उतना ही रहेगा जितना शिफ्टिंग करने के बाद होगा. देखो क्या करने वाले अपन, एक नया वेरिएबल लेंगे u xi माइनस 170, नया डेटा मिल जाएगा मुझे. v yi माइनस 170, क्या हो गए नंबर्स? 175 minus 170, it is 5. 172 minus 170, 167 minus 3, this is minus 2, this is 2, this is 1, this is 4, this is 6, this is minus 1, and this is 0. 173 minus 170, it is 3, it is 2, it is 1, 1, 3, 0, 3, 2, 0, 3. ओके, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी वी यू फाइंड आउट करना है. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट बी वी यू. ओके, तो बी वी यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को. क्या होता है फिर? n इंटू समीशन यू आई वी आई
minus summation ui summation vi whole divided by summation ui square minus n into summation ui whole square, है ना। तो अभी ui vi यूज करते वक्त रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं, सो इनको कंसिडरेशन में मत ले लो, बाद में ले लेना उसको कंसिडरेशन में, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके चलो, सो ui vi बताओ मुझे, एंड में इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना बस, एंड में जो भी आंसर आएगा उसमें से -3 एंड -2 सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये तो वैसे भी 0 ही आ रहा है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो यस, टेल मी फास्ट व्हाट इज समेशन ui vi। यस, समेशन ui vi कितना आया, बोलो जल्दी, समेशन ui vi 5 into 3 15 प्लस, इजी है ना कैलकुलेशन, 4 plus 6 plus 12 plus 12 49 49 ही आ रहा है ना, यस 5 2 2 सही तो है सब, कहीं पे तो गड़बड़ है क्या कुछ, हाँ यहाँ पे 5 चाहिए था, यस यस यहाँ पे 5 चाहिए था, 175 minus 170। ओके कितना हो रहा है फिर ये, 15 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 30 माइन, अभी ये 30 कितना, 67 इज द आंसर ना, 67 माइनस 3 माइनस 2 यू शुड गेट 62। यूआर 44 कैसे, यहाँ पे करेक्शन किया है मैंने, करेक्शन 175 minus 170 should be 5 ना, that is the correction, so 62 should be summation ui vi। now I want summation ui square, summation ui square 5 into equal to m plus 2 into equal to, एक मिनट अभी छोटे छोटे नंबर से यार सीधा कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐड 25 plus 4 plus 9 plus 4 plus 4 plus 1 plus 16 plus 36 plus 1 is equal to 100। चलो अब बताओ मुझे फाइनल आंसर, ये समेशन ui कितना आता है, समेशन ui चेक करो, आई थिंक इट शुड बी 14 and summation vi it should be 21। चलो बताओ फिर जल्दी अभी क्या आता है, बी वी यू कितना आता है बताओ।
Same. Okay, 0.405 you should get after substituting. तो अभी मुझे तो BVU मिला है, मुझे क्या चाहिए, BYX चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोगों ने स्केलिंग किया है क्या, यहाँ पे हम लोगों ने स्केलिंग किया है क्या? हम कैसे अप्लाई करते हैं BYX को, हम BYX एंड BVU को कैसे अप्लाई करते हैं? BVU का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं अपन, V में x y का कोएफिशिएंट देखते हैं अपन which is 1 एंड U में भी x का कोएफिशिएंट देखते हैं अपन which is 1 एंड दिस इज व्हाट BYX। ओके, एंड BVU कितना है 0.405 इज इक्वल टू BYX। कैलकुलेट करना है, अच्छा मुझे लगा आया होगा तुम लोगों को ये सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज n इज हाउ मच 10 ना, 10 ही है ना n, हाँ, into 62 minus ui is 14, vi is 21 upon 10 into ui square is 100 minus ui whole square is 14 का square. How much is this? 620 minus 294 upon 1000 minus 196 ना, तो 620 minus 294 comes out to be 326 है ना, 326 आया है न्यूमरेटर में, डिवाइड इक्वल टू इनटू 326, इट कम्स आउट टू बी 0.405, सेम आया देखो। ओके, सो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पे, आई मीन सॉरी शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पे, जो भी मेरा पहले वाला वैल्यू था वही वैल्यू मुझे मिला है, वो प्रूव भी करके दिया देखो मैंने, सेम वैल्यू मिलता है अपन को। अब उन्होंने रिग्रेशन लाइन बनाने को बोला है ना, रिग्रेशन लाइन बनाने को बोला है उन्होंने, सो अपन क्या लगाएंगे फिर, y माइनस y बार इज इक्वल टू BYX x माइनस x बार। ओके, तो y बार लगेगा, x बार लगेगा, तो y बार x बार तो यहां से फाइंड आउट करने पड़ेंगे हम लोगों को। समेशन xi कितना था, अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है ना, x बार y बार, ये फिर नहीं किया, ये 1714 और समेशन yi कितना है 1721। ओके, x bar is what, summation xi upon n, summation xi is what 1714, y bar is what 1721 upon 10। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, BYX x माइनस x बार है ना, तो कितना हुआ फिर ये y माइनस 172.1 0.405 इंटू x 0.405 इंटू 171.4 कितना है 0.405 इंटू 171.4 69.417, so y is equal to 0.405x minus 69.417, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इट वुड बी प्लस। ओके, सो कितना आया फिर ये, comes out to be 102.7 approx। Okay, all right, so this is your answer। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 होमवर्क के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नहीं है, हाँ गलत है यार, वो क्वेश्चन गलत है मेरे पास, अभी एक्चुअली नोट्स है पहले वाले, तो उसमें शायद से, हाँ उसमें भी सेम आंसर आया था हम लोगों का पिछले क्लास में भी, तो वो ऑप्शंस गलत है, ये एक्चुअली मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसमें करेक्शंस है,
ठीक है, सो ऑप्शन गलत है, डोंट वरी अबाउट इट। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 सॉरी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ही लगेगा। तुम कोई भी नंबर्स ले लो, सब्ट्रैक्शन के लिए चलता है, बट अभी फिलहाल मैं जो नंबर्स बोल रही हूँ वही ले लो, सो दैट अपन के आंसर्स जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा। इस वजह से 43, 33 and 28, okay, 28, 23, 43, 38 and 8। चलो कोशिश करो। UI तुम लोगों को लेना है xi माइनस 43 और VI तुम लोगों को लेना है yi माइनस 43। चलो कोशिश करो। ओके, सो UI भी है, लकीली सबके सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, तो आई कैन डायरेक्टली गो बाय द कैलकुलेटर मेथड। 5 into 15 m plus 20 into 20 m plus 10 into 5 m plus and 15 into 35 m plus MRC, it comes out to be 1050। सही है, 1050। समेशन UI स्क्वायर भी लगेगा, VI स्क्वायर भी लगेगा, बिकॉज हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो समेशन UI स्क्वायर भी लगेगा और समेशन VI स्क्वायर भी लगेगा। दिस इज व्हाट समेशन UI VI। UI स्क्वायर 25 plus 400 plus 100 plus 225, it comes out to be 750। it comes out to be 750 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 225 plus 400 plus 225 plus 400 plus 25 plus 1225, it comes out to be 1875। and summation UI जैसे कि तुम बोल रहे हो -50 it is and summation VI is -75। all right, ओके, तो अब क्या करना है हम लोगों को? यस, अब हम लोगों को लगाना है फॉर्मूला। तो पहले लगाएंगे BUV, तो BUV लगाएंगे तो समेशन n इंटू समेशन UI VI माइनस समेशन UI समेशन VI अपॉन n इंटू समेशन VI स्क्वायर माइनस समेशन VI होल स्क्वायर। ओके, तो समेशन UI VI कितना आया था? 1050। n कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 5 into 1050। समेशन UI कितना है? -50। समेशन VI कितना है? -75। 5 into समेशन VI स्क्वायर कितना है? 1875 माइनस समेशन VI स्क्वायर कितना है? -75 होल स्क्वायर। कितना है फिर ये? 5 into 1050 5250 50 into 75 3750। am I right? 5 into 1875 9375 75 का स्क्वायर 5625। कितना है फिर? 5250 माइनस 3750 1500 अपॉन 1250 1500 है ना, ऊपर 1500 है। सही है ना? यस, 0.399 which is 0.5
4। तो बी यू वी कैसे होता है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई ओनली। क्यों? क्योंकि मैंने कोई स्केलिंग किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ शिफ्टिंग किया है। तो शिफ्टिंग की वजह से अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट अफेक्ट नहीं होता है ना। तो कितना है फिर ये, इज इक्वल टू 0. डन। ओके, कुछ डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट ये हो गया बी यू वी। बी वी यू समेशन एन इंटू समेशन यू आई वी आई माइनस समेशन यू आई समेशन वी आई अपॉन एन इंटू समेशन यू आई स्क्वायर माइनस समेशन यू आई होल स्क्वायर। n is how much? 10. Summation ui vi is how much? 1050. Now, summation ui is how much? Minus 50. Summation vi is minus 75 upon 10 into summation ui square. Summation ui square is how much? 750. Okay. And summation ui whole square is minus 50. Okay, so how much is this? 10 into 1050, which is 10500 minus 50 into 75, it is 3750 divided by कितना आ रहा है फिर वो, I guess it is 5 into 1 मिनट 10 लिया क्या मैंने बाय मिस्टेक, it should be 5 ना, it should be 5. Yes. तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ क्या आता है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में आई गेस इट इज 1500, डिनोमिनेटर में आई गेस इट इज 1250. सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो दोनों आंसर्स जो है वो मिलने चाहिए। आई गेस इट इज विच ऑप्शन, ये जो अपना आया है दैट इज बी वाई एक्स। हाँ, बी वाई एक्स इज 1.2। हम सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई अपने आंसर्स जो है वो सेम होंगे। ठीक है, so it is option A। 5th and 6th होमवर्क के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 अभी तुम लोगों को ट्राई करना है। चलो कोशिश करो। फाइंड y when x is equal to 80। सब कुछ राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन यूज करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सब कुछ तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन टू यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे अभी। ठीक है, मीन दिया हुआ है 100, 120, एसडी दिया हुआ है 5 एंड 4। चलो बताओ मुझे जल्दी कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। ये हमें गिवन डेटा से समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन डेटा से हमें समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो गिवन डेटा से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास dy x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। r is given to me, sigma y is given to me, sigma x is given to me, so I'm going to find out by x first and then I'm going to use what y on x line. Okay, all right, so don't forget the formula. चलो वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नहीं और एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन 8 होमवर्क के लिए करना और क्वेश्चन 9 अभी करते हैं। सिमिलर है, बस वर्डिंग्स में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, मीन दिया हुआ है अपन को, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है अपन को, कैपिटल एम्प्लॉयड और वो किस में है 62, 5
प्रॉफिट अर्नड कितना है 25 एंड 6. कोरिलेशन बिटवीन capital employed and profit is 0.9. Correlation coefficient. Sum of regression coefficients we need to find out. चलो बताओ जल्दी. कोशिश करो. ओके, सो बी वाई एक्स फाइंड आउट किया. ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस एज वाई, दिस इज एक्स. आर फाइंड आउट करना था मुझे, सो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. ओके, तो आर दिया हुआ था मुझे, बी वाई एक्स फाइंड आउट करना था, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. आई गॉट इट एज 1.1204. बी एक्स वाई फाइंड आउट करना था, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स इज 5, सिग्मा वाई इज 6. So this is 0.766. So I'm getting it as 1.87. Done. Okay. That's the answer. So we'll stop here. We'll continue next class. Homework करो घर पे, revision हो जाएगा अच्छा सा. ठीक है.